नमस्ते, शारदा डिज़ाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक दीवान बेड के लिए एक सुंदर बेडशीट घर पर ही बनाएंगे। तो बेडशीट कुछ इस तरह की होगी। तो बेडशीट बनाने के लिए देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है। तो ये कपड़ा प्योर कॉटन का है। इसी से ही हम आज एक सुंदर सी बेडशीट बनाएंगे दीवान बेड के लिए। आप देख सकते हो। और इस कपड़े में हल्का हल्का सा डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह का, देखिए। और एक कपड़ा इस तरह का लेना है। इसकी लंबाई है 1/2 मीटर ये कपड़ा है। और ये इसी से ही हम बेडशीट में डिज़ाइन बनाएंगे कुछ इस तरह का। तो अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप देखकर चले जाते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। बेडशीट का मेज़रमेंट आप एक पुरानी बेडशीट से कर सकते हो। इसकी लंबाई चौड़ाई देख सकते हो और उसी के अनुसार आप बेडशीट बना सकते हो। अगर लंबाई देखो तो देखिए इस तरह से, मान लीजिए ये हमारी बेडशीट का कपड़ा है तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर है और जो इस तरह से लंबाई है वो है 2.5 मीटर इस कपड़े की। अब जो ये हमने 1/2 मीटर कपड़ा लिया था इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे बेडशीट में। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए मैंने एक सर्किल की कटिंग की है। 6 इंच इस सर्किल की लंबाई है। और फिर इस तरह से एक पेपर रोल लेना है जिसकी चौड़ाई तो है 7 इंच और लंबाई जो है वो है 9 इंच। अब इस तरह से इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद इस तरह से प्लेट लेंगे और प्लेट से राउंड शेप देंगे और नीचे से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये खुली, जो पेपर की खुली हुई साइड है उस साइड से निशान लगाने हैं। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इस पीस को कपड़े के ऊपर रखेंगे और सेम इसी तरह के 8 पीस तैयार करेंगे। इस तरह से कपड़े को अब लेंगे और कपड़े को डबल करेंगे। इस तरह से डबल करने के बाद अब हम इस तरह से इसको ऊपर रखेंगे पेपर के, जो हमने ये कटिंग की थी, और इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से, और निशान लगाने के बाद कपड़े में से इस तरह के 8 पीस की कटिंग कर लेंगे। ये हमें 8 पीस चाहिए। इस तरह से देखिए, जब हम कपड़े को डबल करेंगे तो डबल करने से हमारे 2 पीस की कटिंग होगी। ये इस तरह से हम इससे जो हम फ्लावर तैयार करेंगे बेडशीट में लगाने के लिए, तो इससे हम उसके पेटल्स बनाएंगे फ्लावर के। तो इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। इसी तरह के हमें सेम 8 पीस चाहिए। तो ये देखिए 8 पीस तो मैंने कपड़े के कटिंग कर लिए थे और 8 पीस मैंने ये अस्तर के कटिंग कर लिए थे। अब इस तरह से देखिए अस्तर को लेना है और इसके ऊपर से ये कपड़े का पीस हमें उल्टा करके रखना है। जो उल्टी साइड है वो ऊपर की साइड आनी चाहिए। फिर इस तरह से इसको हम पिनअप कर लेंगे और फिर इस तरह से आधा इंच पर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए, नीचे की साइड से नहीं करनी है सिलाई, सिर्फ राउंड शेप में ही करनी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब पिन को हम निकाल देंगे। अब कैंची से हम इस तरह से छोटे छोटे से इसमें कट लगा लेंगे। ऐसे देखिए, अब नीचे की साइड से जो खुला हुआ पोर्शन था वहां से हम इसको राइट साइड कर लेंगे और अच्छे से कपड़े को बाहर निकालेंगे और फिर इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। ऐसे देखिए, इससे यह है कि हमारी सिलाई दब जाएगी। तो इसी तरह से हमें 8 पेटल्स तैयार करने हैं फ्लावर के लिए। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हो। ये इस तरह के हमने कटिंग करके तैयार कर लिए हैं और प्रेस भी कर ली है इनके ऊपर। अब इस तरह से देखिए 6 इंच का मैंने ये सर्किल
से 2 पीस कटिंग कर लिए हैं, एक कपड़े के और एक अस्तर के, और इसके ऊपर सिलाई करके थोड़ा सा इस तरह से खुला हुआ पोर्शन रखेंगे और वहाँ से इसको राइट साइड कर लेंगे, फिर इस पर भी सिलाई कर देंगे मोड़ करके अंदर। तो इस तरह से देखिए ये सर्किल हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्लावर कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। अब हमने जो ये पेटल्स तैयार किए हैं उन पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने 3 थ्रेड लिए हैं। तो इन तीनों जो थ्रेड है इनको एक साथ कर लेंगे ऐसे, एक ही साथ इनको रखना है। और फिर जैसे हम मशीन में धागा डालते हैं सेम उसी तरह से इनको हमें मशीन में डालना है, और मशीन की नीचे से निडल में भी डाल लेंगे इसको इस तरह से, तीनों को इस तरह से। देखिए मैंने डाल लिया है। सेम ऐसे ही डालना है जैसे हम सिंगल धागे को डालते हैं। तो इस तरह से देखिए फिर हम इस तरह से सिलाई करेंगे। तो देखिए जो सिलाई है वो हमारी इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से चारों साइड कर लेंगे सिलाई। तो अब देखिए ये देखिए इस तरह से ये हमारी सिलाई दिखाई देगी। तो ये अच्छी लगेगी फ्लावर में। पास से दिखाती हूँ, देखिए सर्किल पर भी कर ली और इन पत्तियों पर भी ऐसे देखिए, सेम ऐसे ही सभी पत्तियों पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी पर इसी तरह से सिलाई कर ली है। तो ये और भी सुंदर लग रहे हैं। अब इस तरह से एक देखिए फेविकोल लेना है आपको, और एक 25 इंच लंबाई और 25 इंच चौड़ाई का एक न्यूज़पेपर लेना है, और इसके बीच में हम सेंटर निशान लगा लेंगे, सेंटर पर इस तरह से बिल्कुल बीच में ऐसे। और फिर देखिए इस तरह से हमें इन पेटल्स को रखना है। एक साथ इस तरह से देखिए। इस तरह से रखने के बाद जो सर्किल है हमारा वो हम इसके ऊपर से रखेंगे ऐसे देखिए। अब पहले हम इन सभी को इस न्यूज़पेपर पर चिपका लेंगे ऐसे देखिए। तो इससे ये है जब हम इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे तो जब हम बेड शीट पर लगाएंगे तो उसमें झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से इस पर लगा लेंगे और इस तरह से सर्किल को भी इसके बीच में लगा लेंगे। 15 मिनट तक इसी तरह से रखना है। फिर इसके ऊपर से हम ये जो पिन है इनको लगाएंगे ऐसे देखिए, ये इस तरह से। इससे ये है कि हमारा जो फ्लावर है जो बनेगा वो बनकर इस तरह से सेट हो जाएगा और कपड़े पर आसानी से हम इसको लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए जो ये कपड़ा है बेड शीट के लिए, इसको हम इस तरह से बिल्कुल डबल करके 4 लेयर में रखकर इस तरह से निशान लगाएंगे बिल्कुल बीच में। बेड शीट के बिल्कुल बीच में निशान लगाना है। बेड शीट को 4 लेयर में करके तब निशान बीच में ये लगाना है ऐसे देखिए यहाँ पर। तो इसके ऊपर हमें ये फ्लावर लगाना है कुछ इस तरह से देखिए। तो बिल्कुल ये बीच में रखना है इस तरह से, ये इस तरह से देखिए, ये ऐसे देखिए बिल्कुल एकदम ही सेंटर पर रखना है। अब हम इस तरह से देखिए इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। पहले हम इसको इस तरह से पिनअप कर लेंगे जैसे ये इधर उधर ना जाए। तो जब मैं ये फ्लावर बेड शीट पर लगा लूँगी तो आप देखना कि बिल्कुल भी झोल भी नहीं आएगा और अच्छे से ये हमारा फ्लावर बेड शीट पर लग जाएगा। ये इस तरह से। तो सबसे पहले हम जो ये सर्किल है बीच में इस पर सिलाई करेंगे और जो पिन लगी हुई है उनको निकालते जाएंगे ऐसे देखिए। सबसे पहले हमें सर्किल पर ही सिलाई करनी है, जो फ्लावर के पेटल्स हैं उन पर हम बाद में सिलाई करेंगे। ऐसे देखिए पिन को निकालते जाएंगे और इसके चारों तरफ सिलाई करते जाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब करना क्या है, जो ये हमने नीचे से ये न्यूज़पेपर इसमें लगाए थे इनको हटा लेंगे ऐसे देखिए, और पिन को भी हटा देंगे और न्यूज़पेपर को इस तरह से सब सारे जो न्यूज़पेपर है इसमें उसको सभी को हटा देंगे ऐसे देखिए। अब इस तरह से जो ये
फ्लावर के पेटल्स हैं उनको इस तरह से सीधा करेंगे, ऐसे इस तरह से अच्छे से बराबर करेंगे और फेविकोल से इनको चिपका लेंगे ऐसे, क्योंकि अब हम इन पेटल्स पर सिलाई करेंगे तो इसी वजह से हम इसको इस तरह से चिपका लेंगे। और चिपकाने के बाद आपको इसके ऊपर पिन भी लगानी है, क्योंकि जो ये पेटल्स जो ये फ्लावर है ये थोड़ा बड़ा है तो कभी झोल आ जाए, तो इसी वजह से हम इसमें पिन भी लगा लेंगे ऐसे, देखिए, और फिर इसके ऊपर सिलाई करेंगे तब। तो इस तरह से ये अच्छे से सेट हो जाएगा कपड़े पर, तो तभी हमें इस पर सिलाई करनी है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से अब हम इस पर आराम से सिलाई कर लेंगे और इसमें झोल भी नहीं आएगा। जो सुकड़न सी हो जाती है कपड़े में वो नहीं होगी इस तरह से करेंगे तो। इस तरह से जितने भी फ्लावर के सारे पेटल्स हैं उन पर सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल एकदम किनारे किनारे पर आपको मशीन चलानी है। तो देखिए अब मैं दिखाती हूँ कैसी हमारी बेडशीट बनी है। तो देखिए आप कितने बढ़िया करके हमने इस कपड़े पर ये फ्लावर लगाया है। देखिए एकदम बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आई, ना तो कपड़े पर सिकुड़न आई और ना ही फ्लावर पर सिकुड़न आई। और देखिए मैंने इसकी जो किनारी है उस पर भी सिलाई कर ली है चारों साइड। तो देखिए सिलाई किस तरह से करनी है, जैसे एक साइड रखनी है तो पहले हम इस तरह से एक बार डबल करेंगे, फिर 2 बार, फिर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही मैंने किनारी पर सिलाई की है चारों साइड। तो इस तरह से आप घर पर डिज़ाइनर सुंदर बेडशीट बना सकते हो। और देखिए देखने में भी कितनी बढ़िया हमारी ये बेडशीट लगती है जब हम घर पर इस तरह से बेडशीट बनाकर तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।